हे गाइस, वेलकम बैक एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब तक हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सेंट्रल डोग्मा को कंप्लीट कर लिया है। डीएनए ऑर्गेनाइजेशन, रेप्लिकेशन, रिपेयर, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए प्रोसेसिंग, ट्रांसलेशन सब हो गया है। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हर सेल हर वक्त प्रोटीन बनाता रहता है? अगर इसका आंसर यस होता तो बैक्टीरिया अपनी सारी एनर्जी अननेसेसरी प्रोटीन्स बनाने में ही खर्च कर देता। नेचर इतनी इनएफिशिएंट भी नहीं है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जीन रेगुलेशन। एक सिंपल से एग्जांपल से समझो। सोचो, तुम्हारे घर में 10 रूम हैं। क्या तुम दिन भर रात भर सभी रूम्स की लाइट ऑन रखते हो? बिल्कुल नहीं। जिस रूम की ज़रूरत होती है सिर्फ उसी की लाइट ऑन होती है, बाकी सारी ऑफ। सेल भी एग्जैक्टली यही करता है। जिस प्रोटीन की ज़रूरत होती है सिर्फ उसी को जीन को ऑन रख के रखते हैं, बाकी सारे जीन्स ऑफ रहते हैं। और यहीं से आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जीन रेगुलेशन। सोचो, सेल किस जीन को कब, कितनी देर के लिए और कितनी क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर रही है, इसी कंट्रोल को जीन रेगुलेशन बोलते हैं। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन रेगुलेशन की ज़रूरत क्या पड़ी? तो सबसे पहली ज़रूरत थी, प्रोटीन बनाने के लिए बहुत एनर्जी कंज्यूम होती है, इसलिए एनर्जी बचाने के लिए हर प्रोटीन को अननेसेसरी बनाना वेस्ट हुआ। सेकंड था, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स। अगर लैक्टोज अवेलेबल है तो लैक्टोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स बनाओ, अगर लैक्टोज नहीं है तो एंजाइम बनाने से फ़ायदा ही क्या हुआ। इसलिए जीन रेगुलेशन इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट है सर्वाइवल। चेंजिंग इन्वायरमेंट में सिर्फ वही बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं जो जीन्स को इफ़िशेंटली रेगुलेट करते हैं, इसलिए जीन रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स पर। सबसे पहले ये समझो कि जीन्स दो कैटेगरी के होते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स जो हमेशा ऑन रहते हैं, इन्हें एसेंशियल प्रोटीन्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल डीएनए रेप्लिकेशन में ग्लाइकोलिसिस के भी कुछ हाउसकीपिंग एंजाइम्स यही आते हैं, ये कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। नेक्स्ट आता है रेगुलेटेड जीन्स। ये सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ऑन होते हैं, बाकी टाइम ऑफ रहते हैं। फॉर एग्जांपल लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के जीन ये तभी एक्सप्रेस होंगे जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट आते हैं ऐसे जीन्स जो नॉर्मली ऑफ रहते हैं, इन्हें बोलते हैं इंड्यूसिबल जीन्स, जो किसी इंड्यूसर के आने पर ऑन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल लैकोपेरॉन। कुछ जीन्स ऐसे भी होते हैं जो नॉर्मली ऑन रहते हैं, लेकिन जब एंड प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन जाता है तो ये ऑफ हो जाते हैं, इन्हें बोलते हैं रेप्रेसिबल जीन्स। फॉर एग्जांपल टीआरपी ऑपेरॉन। अब आता है ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट, और यही इस चैप्टर की बैकबोन है। देखो, अगर बैक्टीरिया हर जीन्स के अलग प्रमोटर क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि नेचर ने एक स्मार्ट सिस्टम बनाया है जिसमें रिलेटेड जीन्स को एक ग्रुप में रखा जाता है, इसी को बोलते हैं ऑपेरॉन। ओपेरॉन डीएनए का फंक्शनल यूनिट है जिसमें एक प्रमोटर के कंट्रोल में मल्टीपल रिलेटेड जीन्स रेगुलेट होते हैं। हर ऑपेरॉन में जनरली 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। रेगुलेटरी जीन, ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, ध्यान रहे ये ऑपेरॉन के बाहर भी हो सकता है। नेक्स्ट है प्रमोटर, आरएनए पॉलीमरेज यहीं बाइंड करता है, ट्रांसक्रिप्शन यहीं से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है ऑपरेटर, ये एक्चुअल स्विच है जहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करता है। अगर ऑपरेटर ऑक्यूपाइड है तो आरएनए पॉलीमरेज आगे ही नहीं जा सकता और जीन ऑफ हो जाता है। तो इसलिए ऑपरेटर एक ऑन ऑफ स्विच की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ये एक्चुअल प्रोटीन्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल लैकोपेरॉन में लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, ये 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। एक एग्जांपल से ऑपेरॉन का वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं। सोचो एक फैक्ट्री है, प्रमोटर फैक्ट्री के आगे का गेट है, ऑपरेटर उस फैक्ट्री का सिक्योरिटी गेट है और आरएनए पॉलीमरेज वर्कर है, रेप्रेसर सिक्योरिटी गार्ड। अगर सिक्योरिटी गार्ड गेट पर खड़ा है, वर्कर अंदर ही नहीं जा सकता और फैक्ट्री बंद रहेगी, जीन ऑफ रहेगा। जैसे ही गार्ड हटा, वर्कर अंदर और प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट, जीन ऑन हो जाता है। बस यही है हमारा पूरा ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था जैकब एंड मोनॉड ने। इन्होंने लैकोपेरॉन के बेसिक जीन रेगुलेशन का मॉडल दिया था और ये
बहुत इंपॉर्टेंट MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी है जो हिस्ट्री से पूछा जाता है ओपेरॉन की। अब समझते हैं जीन ऑन और ऑफ कैसे होता है। अगर जीन ऑफ हुआ तो रिप्रेसर ऑपरेटर को ऑक्यूपाई कर लेगा, RNA पॉलीमरेज ब्लॉक हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनेगा। अगर जीन ऑन हुआ तो रिप्रेसर हट जाएगा, ऑपरेटर फ्री रहेगा, RNA पॉलीमरेज आकर बाइंड होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। अब सवाल आता है, क्या ओपेरॉन ह्यूमंस में भी होते हैं? बिल्कुल नहीं। ओपेरॉन्स मेनली प्रोकैरियोटिक्स की कैरेक्टरिस्टिक है। यूकैरियोट में जीन रेगुलेशन का मैकेनिज्म ही अलग होता है। सोचो, एक स्कूल है, प्रिंसिपल ने क्लास 8 का डोर लॉक कर दिया, टीचर क्लास में नहीं जा पाएगा, पढ़ाई नहीं हुई और यहाँ हुआ हमारा जीन ऑफ। अब अगर प्रिंसिपल ने लॉक खोल दिया, टीचर क्लास में गया, लेक्चर लिया और ये हुआ हमारा जीन ऑन, पढ़ाई होगी। यानी कि ऑपरेटर एक डोर की तरह है और रिप्रेसर उस डोर का लॉक। अब हम लैक ओपेरॉन को डिटेल में समझेंगे। सोचो, एक बैक्टीरिया है ई कोलाई, इसके इन्वायरमेंट में कभी ग्लूकोज होता है, कभी लैक्टोज। अगर लैक्टोज प्रेजेंट ही नहीं है तो क्या बैक्टीरिया लैक्टोज डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम बनाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रोटीन बनाना एनर्जी कंज्यूम करता है। नेचर एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता। इसी प्रिंसिपल पर काम करता है लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन का काम है लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स बनाना। यानी जब लैक्टोज प्रेजेंट हो तब जीन ऑन रहेगा और लैक्टोज एब्सेंट रहेगा तब ऑफ। इसलिए लैक ओपेरॉन को इंड्यूसिबल ओपेरॉन भी बोलते हैं। नॉर्मली ये ऑफ रहता है, लेकिन जब इंड्यूसर आया तो ऑन हो जाएगा। सबसे पहले हम लैक ओपेरॉन के कुछ कंपोनेंट समझते हैं और उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। फर्स्ट है लैक आई जीन। ये ओपेरॉन के बाहर होता है, ये बनाता है रेप्रेसर प्रोटीन। नेक्स्ट इज प्रमोटर। RNA पॉलीमरेज यहीं आकर बाइंड करता है। ऑपरेटर ऑन ऑफ स्विच होता है और रेप्रेसर यहीं बाइंड करता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर जीन्स। इसमें 3 जीन्स होते हैं। लैक जेड जो बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जिसका फंक्शन होता है लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ना, और लैक्टोज का एक छोटा पार्ट एलोलैक्टोज में भी कन्वर्ट हो जाता है। लैक वाई ये बनाता है परमीएस, ये लैक्टोज को सेल के अंदर लेकर आता है। लैक ए बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज, जिसका एग्जैक्ट फिजियोलॉजिकल रोल इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये नाम याद रखना। अब समझते हैं लैक ओपेरॉन का मैकेनिज्म। सबसे पहले कंडीशन 1, अगर लैक्टोज एब्सेंट हो, और ये डिफ़ॉल्ट कंडीशन है। स्टेप बाय स्टेप समझना। लैक आई जीन रेप्रेसर प्रोटीन बनाता है, रेप्रेसर ऑपरेटर पर बाइंड कर देता है। RNA पॉलीमरेज प्रमोटर पर आकर भी आगे नहीं बढ़ पाता और ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है, मतलब जीन ऑफ रहेगा। ये लैक ओपेरॉन की नॉर्मल स्टेट है। अगर लैक्टोज आ गया तो तब आती है कंडीशन 2, लैक्टोज प्रेजेंट। सेल के अंदर थोड़ा लैक्टोज इंटर होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज उसका एक पार्ट कन्वर्ट करता है एलोलैक्टोज में, और एलोलैक्टोज ही असली इंड्यूसर है, लैक्टोज नहीं, एलोलैक्टोज इंड्यूसर है। एलोलैक्टोज क्या करता है? ये रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करता है, जिसके रिजल्ट में रिप्रेसर की शेप चेंज हो जाती है। अब रिप्रेसर ऑपरेटर पर बाइंड नहीं कर पाता और ऑपरेटर फ्री हो जाता है। RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देता है और जीन ऑन हो जाता है। जैसे जैसे RNA पॉलीमरेज मूव करता है, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं और लैक्टोज का डाइजेशन हो जाता है। अब एक सवाल आता है, लैक ओपेरॉन को नेगेटिव रेगुलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ रेप्रेसर जीन एक्सप्रेशन को रोकता है, यानी नेगेटिव कंट्रोल होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, लैक्टोज डायरेक्टली रिप्रेसर से बाइंड नहीं करता, बाइंडिंग मॉलिक्यूल एलोलैक्टोज है। अब एक क्वेश्चन आता है, अगर ऑपरेटर म्यूटेट हो गया और रिप्रेसर बाइंड ही नहीं कर पाया तो क्या होगा? जीन हमेशा ऑन रहेगा। इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। लैक ओपेरॉन का इम्पॉर्टेंस क्या है? ये बैक्टीरिया को सिखाता है रिसोर्स तभी यूज़ करो जब उनकी ज़रूरत हो। ये बायोलॉजी का एनर्जी सेविंग प्रिंसिपल है। आज के वीडियो में इतना ही। कुछ बातें ज़रूर याद रखना, स्पेशली ये कि लैक जेड से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक वाई से परमीएस और लैक ए से ट्रांस एसिटाइलेज बनता है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लैकोपेरॉन के PYQ लगाना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।